हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं धनु राशि के बारे में जानकारी दूंगा। आपकी राशि से केतु अब 1.5 साल के लिए 10वां होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 10वां केतु हो तो इसके फल उतने बुरे नहीं होते हैं जितने अन्य स्थितियों में होते हैं। तो 10वां केतु जो है वह धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन छोटी छोटी बातों पर इस 1.5 साल में आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे और किन मामलों में आपको लाभ मिल सकता है वह जानकारी भी पूरी आपको इस वीडियो में मिलेगी। छोटी सी जानकारी है, ध्यान से पूरा वीडियो देखें। धनु राशि। धनु राशि का सीधा मतलब है कि आपकी जो कुंडली है उसमें चंद्रमा 9 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा तभी धनु राशि होगी। यहाँ राशि का सीधा मतलब है चंद्र राशि से। तो चंद्र कुंडली के आधार पर गोचर स्थितियाँ देखी जाती है। यह केतु की गोचर स्थिति है, अर्थात वर्तमान में अब केतु राशि बदलने वाला है। तुला राशि को छोड़कर, क्योंकि वक्री चलता है इसलिए कन्या राशि पर प्रवेश करेगा। एक राशि पर राहु और केतु दोनों ही किसी भी राशि पर प्रवेश करते हैं तो उस दिनांक से लेकर 18 महीने लगभग वह उसी राशि पर रहते हैं। तो केतु अब कन्या राशि पर 18 महीने तक चलेगा, गोचर करेगा। ये स्थिति बनेगी 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से और यह स्थिति चलेगी 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक। तो अगर चंद्र कुंडली देखेंगे तो उस चंद्र कुंडली में 10वें भाव में कन्या राशि लिखी हुई होगी आपकी कुंडली में। अगर आप चंद्र कुंडली देखेंगे तो जहाँ 6 का अंक लिखा हुआ होगा वह 10वां भाव होगा। तो चंद्र कुंडली में केतु आपकी राशि से 10वां पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या फल हो सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये पूरा 1.5 साल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली स्थिति क्या है, घरेलू जो मामले हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देवें। जैसे माँ है उनके स्वास्थ्य पर है, पिताजी हैं तो उनके स्वास्थ्य पर है, पत्नी है, संतान है, भाई बहन है, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान देवें। घरेलू लोगों से, घर परिवार कुटुंब के लोगों से प्रेम बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। वाणी पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। कहीं सभा में या लोगों के बीच खड़े हैं तो आप क्या बोल रहे हैं इस बात पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, अन्यथा बनता काम बिगड़ सकता है। मान लीजिए व्यापारी हैं या नौकरी में भी हैं और वाणी पर ध्यान नहीं देते हैं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव या काम में समस्या हो सकती है, या आपके साथ में जो काम कर रहे हैं उनसे दिक्कत आ सकती है, या वे आपसे फिर रुष्ट हो सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान देवें। पैसा आपके पास आएगा, लेकिन पैसा बचाना भी सीखें। पहले से ही बचत करते हैं, बचत का स्वभाव है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन पैसा तो आएगा। यह केतु आपको अच्छा धन देगा, कहीं से अचानक लाभ भी मिलेगा आपको, लेकिन बचाना भी जरूरी है। कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। जमा पूंजी को बचा कर रखेंगे उतनी अच्छी स्थिति रहेगी। कोई बड़ा लोन लेकर काम कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं पैसे से संबंधित, तो थोड़ा सा ध्यान देवें। काम कितना अच्छा है, यदि अच्छा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन उस काम में आपको किसी प्रकार की शंका है तो फिर ऐसा काम ना करें। इसके अलावा जन्म स्थान से दूर स्थान पर जाने का योग भी बनेगा और वहाँ पर रहकर कुछ काम करने का योग भी बन सकता है। इसके अलावा घूमने फिरने में भी रुचि अब बढ़ेगी। जमीन जायदाद के मामले में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। ऐसा ना हो कि आपके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान इस समय में ज़रूर देवें। कहीं छोटा मोटा विवाद है तो उसे भी निपटाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। मानसिक चिंता किसी भी प्रकार की ना करें। व्यर्थ सोचना आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का विचार, मन में विचार आता है, बुरा विचार आता है तो वह केतु के कारण आ सकता है, लेकिन उससे नुकसान वाली स्थिति नहीं है। लेकिन हो सके जहाँ तक कोई भी विचार, व्यर्थ विचार ना करें। साहस की वृद्धि होगी। केतु जो है दशम में आएगा तो साहस की वृद्धि होगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तब भी सफलता के योग यहाँ पर बनते हैं। धैर्यवान भी बनेंगे, धैर्य से काम लेंगे, सोच समझ कर काम करेंगे, वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। केतु धार्मिक भी बनाता है तो यह भी अच्छी स्थिति है। धर्म में रुचि रहेगी। सामाजिक काम भी आप कर सकते हैं।
समाज का सहयोग करना या लोगों की मदद करना, इस प्रकार का योग भी बनेगा। संतोष भी मिलेगा। केतु के दशम स्थान पर आने से गोचर में संतोष भी मिलेगा, मेहनत भी अच्छी करेंगे इस समय में। झगड़े झंझट और कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी लाभ वाली स्थिति रहेगी, आपको राहत, यहाँ पर बड़ी राहत मिल सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ऐसी विवादित प्रॉपर्टी है या कोई संपत्ति है तो उसको भी चाहें तो इस समय में निपटारा कर सकते हैं। उसका विवाद आप उसका निपटारा कर सकते हैं, जिससे भी विवाद है उसको सुलझा सकते हैं इस समय में। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, ये जो केतु है ना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई बड़ी समस्या भी है तो आप उसका समाधान ढूंढ लेंगे, हिम्मत और बहादुरी से उसको, उस समस्या का निराकरण निकाल लेंगे, तो यह भी अच्छी स्थिति है। और हिम्मत, परिश्रम, साहस के कारण सभी समस्याओं का हल आप ढूंढ लेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो कोई समस्या रहेगी ही नहीं, तो समस्या वाली कोई बात ही नहीं है। कुल मिलाकर जो परिश्रम वाली स्थिति है, हिम्मत वाली स्थिति है, साहस वाली स्थिति है, काफ़ी अच्छी इस केतु से रहेगी और इससे आप जो समस्याएं हैं उनका आराम से मुकाबला कर लेंगे और कोई समस्या है तब भी वह उसका समाधान निकल जाएगा। नौकरी में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं, हालांकि कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन सोच समझ कर करें। थोड़ा सा सोचें कि वास्तव में वहाँ पर लाभ मिल रहा है या नहीं। यदि लाभ मिल रहा है तो बदलाव कर सकते हैं, और नहीं मिल रहा है, उतना ही पैसा मिल रहा है तो बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी से व्यवहार थोड़ा सा अच्छा रखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो किसी प्रकार का पिताजी से भी विवाद है तो इस समय में आप निपटाने की कोशिश करें। उनसे प्रेम पूर्वक जितना रहेंगे उतना केतु आपके लिए उसके बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो इस बात पर भी ध्यान देवें कि पिताजी से जितना अच्छा रहेंगे अच्छी स्थिति रहेगी। अगली स्थिति, नौकरी व्यापार में भी, अगर आप नौकरी में हैं या व्यापार में भी हैं तो आपके साथ में जो रोज़ टच में रहते हैं, जो लोग आपके साथ में काम करते हैं या जिनके साथ आप रोज़ व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके साथ भी सावधानी रखें। लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें। प्रेम पूर्वक जितना रहेंगे, वाणी पर ध्यान देंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये 10वां केतु जो है साहस और हिम्मत की वृद्धि करेगा। साहसी बनेंगे और अपने साहस से और परिश्रम से हर कार्य में आप सफलता अर्जित करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो 10वां केतु जो है वह व्यक्ति को साहसी बनाता है, मेहनती बनाता है। और अब आप प्रयास करेंगे, पहले प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी मान लीजिए, तो अब आपको सफलता मिलने वाली है। कोई रुका हुआ काम है तो शुरू होने वाला, जैसे मकान बनाना चाहते हैं या भूमि खरीदना चाहते हैं, मकान पर पहले मकान बना हुआ उसके ऊपर एक मंजिल और बनाना चाहते हैं, या कोई नया कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके भी योग बनेंगे। वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई खरीदारी, बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तब भी योग बनेंगे। कोई ऐसी वस्तु जो आपको चाहिए, नहीं मिल रही थी, अब केतु जैसे ही 30 अक्टूबर को आएगा वह योग बनेगा और वह वस्तु या वो जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति अब होने वाली है। तो 10वां केतु लगभग शुभ ही होता है। इसके फल आपने जाने, लेकिन छोटी छोटी सावधानियां भी रखनी है, उन पर ध्यान देंगे तो 1.5 साल काफ़ी अच्छा निकलेगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।